बिलावल भुट्टो के सिंध के मुख्तलिफ अजला के तूफानी दौरे, ठट्ठा आमद, घरों में शानदार इस्तकबाल, जियालों का ढोल की थाप पर रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बदीन पहुंच गए, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, घर के मामलात में सदर ज़रदारी का पाबंद हूँ, सियासत की बात हो तो कारकुन और CEC का पाबंद हूँ। माशी सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है, पीपल्स पार्टी के कारकुन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो किसी भी इलेक्शन मुहिम पर नहीं है, बल्कि सिंध में उनके दौरों का मकसद ताज़ियत करना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। माशी चैलेंजेस से निपटने का अज़म, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, निगरान वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत, सरमायाकारी उमूर का जायजा, खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मशवरा, कहा मुल्क है तो हम सब हैं। निगरान हुकूमत पर SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर, इलेक्शन कमीशन से आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर एतमाद का इजहार। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा, कहा इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है, हल्का बंदियों का अमल तेज करना होगा, तमाम इदारों को तयशुदा मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। दोनों एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हैं, आईनी दरख्वास्त के फैसले तक इन कवानीन को मुअत्तल किया जाए। आर्मी तरमीमी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, दोनों एक्ट आर्टिकल के मुनाफी हैं। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस, चेयरमैन PTI की अदालत में प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए सुप्रिटेंडेंट अटक जेल से जवाब तलब, फरीकैन को नोटिस जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जिना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव के केसेस, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से एजाज चौधरी और महमूद रशीद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बीमारी के बायस दोनों मुल्जिमान से जेल में तफ्तीश करने की हिदायत। 14 सितंबर को मुल्जिमान की तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब। PTI सदर परवेज इलाही की रिहाई के लिए उनकी एहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी, परवेज इलाही की रिहाई और किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा। नैब की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात को बड़ा धचका, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। उनकी मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंसेस की मंजूरी देना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस, मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों की तारीख मुकर्रर। 11 सितंबर को सिंध हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। अदालत ने अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुनाई थी। मराकश क़यामत के ज़लज़ले से लरज़ उठा, हर सू तबाही ही तबाही। 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला 800 से ज़ायद अफराद की जान ले गया, सैकड़ों ज़ख्मी, मज़ीद हलाकतों का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, कई शहरों में मकानात और इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, माराकेश शहर मुनहदिम हो गया। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी, अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला 18.5 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन आया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस, हुकूमत और अवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। कहा मुश्किल घड़ी में मराकश के साथ हैं, पाकिस्तान अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मराकश के सफ़ीर को फ़ोन, कहा मराकशी अवाम को सेहत की सहूलियात समेत हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे।
डेरा बुक्टी में कच्ची कैनाल से 5 खिलाड़ी अगवा, फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सिब्बी जा रहे थे। लाहौर में मेट्रो बस ड्राइवर की गफलत, बस जंगले के टूटे रॉड से टकरा गई। आनी रॉड लगने से 8 खवातीन जख्मी हो गईं। मुजफ्फराबाद में 4 नौजवान दरियाए नीलम में नहाते हुए डूब गए। नौजवानों का ताल्लुक वादी नीलम से है, तलाश जारी। सिंध के नौजवानों के लिए खुशखबरी, पीसीबी ने सिंध प्रीमियर लीग के लिए इजाजत दे दी। एनओसी जारी, साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात। एसपीएल सिंध के खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा करार।